कहते चलो हो गया। चलो ठीक है। सवाल क्या है हमारा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको तरंग सिद्धांत क्यों नहीं समझा पाया। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखने की कोशिश करना। सपोज दैट समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। देखो किताब में नहीं है, मैं खुद अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करूँ। ये कोई दीवार है जिसमें कोई कील लग रही है, दीवार में है, दीवार में क्या लग रही है, कील। ठीक है ना। हमने गार्ड रखी थी जिसमें हम कपड़े वगैरह जो भी कुछ डालना पड़ता है। इससे हमने कोई डोरी बांध दी, ये डोरी ठीक है, डोरी हमने बांध दी। अब सुनो, इस कील में जैसे ही मैं डोरी, पहला देखो तरंग सिद्धांत बोलता है कि जिसकी तीव्रता, आने वाले प्रकाश की अगर तीव्रता ज्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी से कोई संबंध नहीं है। जब मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिख रहा है। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवृत्ति, फिक्स नहीं है कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही हो, कम पर भी बोल रहा हूं, प्रत्येक कोई सी फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। कौन बोलता है ये? तरंग सिद्धांत। कौन बोलता है? क्यों? अभी खुद कारण भी दे रहा है। क्योंकि अधिक तीव्रता वाले फोटोन की ऊर्जा भी तो अधिक होती है ना। कैसे समझा रहा है देखो, जैसे कोई मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो। तो अब मैं आने वाला जो रेडिएशन है उसकी तीव्रता बढ़ा देता हूं मैं, तो तीव्रता से बेटा उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। समझा रहा हूं मैं कैसे। देखो तीव्रता नहीं, आवृत्ति, सॉरी, तीव्रता ही है। तीव्रता से ऊर्जा कैसे बढ़ती है, वही मैं समझा रहा हूं कैसे। इस डोरी को मैं ऐसे देता हूं, इसको ऐसे करूंगा तो ये बेटा कुछ ऐसे हो जाएगी। देखो बोलो, अभी ऐसे करेंगे, ऐसे झटका देंगे तो ऐसे। अगर मैं कम झटके देता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ, तो ये ऐसे जाएगी। बोलो, अगर हम थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ाते हैं तो ऐसे जाएगी, और ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये कहलाता है बेटा इसका आयाम। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आयाम। क्या कहलाता है? अब देखो, उस कील को निकालने के बाद धीरे धीरे झटके दोगे ना तो निकल के नहीं आएगी। ठीक है। अब जोर जोर से दोगे ना तो यहाँ पर जो पहुंचेगा वो कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, कभी इधर ले जाएगा, वो निकल के ये बोलता है होता रहा है ऐसा। कौन बोलता है? तरंग सिद्धांत। आप ज्यादा इसको आयाम बढ़ा रहे हो उसका, क्योंकि जो तीव्रता है वो डिपेंड करती है आयाम पर। शायद आयाम का स्क्वायर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, फिर भी आई प्रोपोर्शनल जो होती है। हमने देखो ए बढ़ाया है ना, ज्यादा इंटेंसिटी देके ए बढ़ाया। और जब ए बढ़ाते हैं हम किसी का तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है? तीव्रता बढ़ाई। कैसे पता लगा हमने तीव्रता बढ़ाई? क्योंकि आयाम बढ़ाया हमने, आयाम बढ़ाया तो उसकी तीव्रता बढ़ी। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी पहुंचे जब तो बाहर निकला। जब मैंने धीरे धीरे हिलाया, ठीक है, तो नहीं निकला वो। और जब स्पीड में हमने क्या किया, उसको वाइब्रेट किया तो उसका आयाम बढ़ा, आयाम की वजह से ज्यादा एनर्जी पहुंची वो इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा कौन बोलता है? फिजिक्स है ना, न्यूटनिक फिजिक्स है, न्यूटनिक, हाँ बूढ़ों की फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल। इसको रोकना एक बार हो गया तो ठीक है क्या? आयाम बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ी, तो तीव्रता बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ी। यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना भाई ऊर्जा ज्यादा मिली तो नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि तीव्रता बढ़ाई आपने, ठीक है, ऐसे समझो। एक्सपेरिमेंटली क्या था देखो, जैसे पानी है ना 40 फीट नीचे है, कितने फीट नीचे? ये वो है
पृथ्वी और पानी यहाँ पर है। तो हमने गड्ढे खोद लिए ऐसे, कोई 20 फीट का, ये 40 फीट है, फिर खोद लिया हमने 30 फीट का, हमने 20 फीट के, ऐसे लाखों गड्ढे खोद लिए। इट मींस तीव्रता बढ़ा दी हमने। क्या बढ़ा दी बेटा? तीव्रता। तो पानी नहीं मिला, जबकि इन सब गड्ढों को खोदने में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो गई, बहुत ज्यादा खर्च हो गई। बोलो। लाखों गड्ढे खोद दिए मैंने, 40 तक नहीं पहुंचा कोई भी गड्ढा, इतने में खोद दिए। और मैं अगर एक ही गड्ढा खोदता है यहाँ से आता का, सपोज इन सब गड्ढे खोदने में सपोज 2000 जूल एनर्जी खर्च होगी, कितनी? और एक ही गड्ढा मैंने 40 फीट से नीचे 40 फीट का खोदे जिसमें 10 जूल एनर्जी खर्च हुई, सिर्फ कितनी? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कणीय प्रभाव, कणीय तरंग सिद्धांत से बोलता है इसको, कणीय सिद्धांत से बोलता है कि आप एक ही गड्ढा खोदो चाहे, लेकिन वो 40 फीट नीचे होना चाहिए। उसको जितनी एनर्जी चाहिए खोदने में, वो रिक्वायरमेंट है। और तरंग कहता है यार तेरे को 10 जूल एनर्जी खर्च करी तूने, हमने देख 2000 जूल एनर्जी खर्च कर दी तीव्रता बढ़ा के, तो तेरे 10 जूल, हमने 2000 जूल खर्च करी है, तो पानी निकलना चाहिए। कौन बोलता है इसे? भैया यहाँ पे वाटर लेवल आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। तरंग सिद्धांत बोलते भैया आपको कम से कम 40 खोदना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि भैया गड्ढों की संख्या बढ़ा दो, तुम गड्ढों की कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी। कणीय सिद्धांत में तो मतलब तीव्रता का मतलब ये होता था अगर प्रकाश को कण की तरह कि कितने कण आ रहे हैं, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। तो ये तीव्रता का मतलब क्या? यही कि हमने ज्यादा गड्ढे खोद दिए। नहीं, प्रकाश में, यहाँ पर प्रकाश में तीव्रता का मतलब क्या होता है? वही है नंबर ऑफ फोटोन की संख्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या। फोटॉन्स तो जगह पे तो कणीय सिद्धांत होता है। एनर्जी ये कह रही है कि यहाँ पे तरंग समझ दो, इस जगह पे आपने आयाम बढ़ाया ने, क्या बढ़ाया है? आयाम बढ़ाने से ऐसा नहीं लगा यहाँ पे ज्यादा एनर्जी पहुंची है। अब एनर्जी अगर कणीय होती तो हम कहते ज्यादा फोटोन आए, लेकिन तरंग से तो तरंग से समझेंगे ना। तो तरंग में इसको ऐसे हिलाया तो क्या हुआ? ज्यादा आयाम है तो ज्यादा ऊर्जा पहुंचेगी। आप थोड़ा सा हिलाओगे इसको तो कम ऊर्जा पहुंचे तो नहीं निकल रहा बाहर, ज्यादा हिला रहे हो तो ज्यादा ऊर्जा पहुंच रही है। ये तरंगी तो है, ज्यादा आयाम से ज्यादा ऊर्जा पहुंच तो रही है। बोलो ना भाई, आप ज्यादा स्विंग कर रहे हो उसको या ज्यादा आप वाइब्रेट कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी पहुंच तो रही है। तरंग सिद्धांत से समझा रहे हैं इसको, ये तरंगी तो बन रही है। ठीक है ना? तो इसलिए ये असफल रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया कि आवृत्ति कम से कम थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला क्या है कि कणीय तरंग सिद्धांत का बोलता है कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश हो, उसकी तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी, या फोटोन संख्या ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा बहेगा। तीव्रता कुछ भी हो, सॉरी आवृत्ति कुछ भी हो, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर ज्यादा तीव्रता तो ज्यादा कील निकल जाएगी। ऐसे कौन बोलता है? तरंग। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि भैया तीव्रता बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, मतलब करंट नहीं बढ़ेगा। वो तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ तो जाएंगे, लेकिन कंडीशन है क्या कि वेव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए? एफ नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, तब तू बोल सकता है कि तीव्रता बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। अगर आपने तीव्रता कम रख के, आवृत्ति कम रख के तीव्रता बढ़ाई, आवृत्ति तीव्रता बढ़ाई तो प्रैक्टिकली देखा गया। तो एक तो इसमें सफल रहा कौन सिद्धांत? आया बेजन क्या बोला मैंने? तरंग सिद्धांत ऐसे बोलता है कि तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर कोई भी आवृत्ति की हो, तीव्रता बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल देखा नहीं, कम से कम उसकी जो आवृत्ति है वो कम से कम से तो ज्यादा होनी, बोलो ना, आवृत्ति कम से कम कितनी हो चाहिए? तो तू कह रहा है जो बात सही हो जाएगी ना। तो ये इसमें भी समझाने में सफल रहा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंग का आयाम बढ़ता है। तो तरंग का आयाम बढ़ता है तीव्रता बढ़ाने पर, आयाम बढ़ता है तो परिणाम स्वरूप अधिक तीव्रता का प्रकाश जब धातु सतह पर गिरता है तो अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बोला तरंग सिद्धांत? बोलो। अधिक तीव्रता का प्रकाश आ रहा है तो भैया ज्यादा एनर्जी होगी ना, ज्यादा एनर्जी है। बहुत सारे क्या करें उसमें गड्ढे खोदे, ज्यादा एनर्जी खर्च है ना। तो ज्यादा तीव्रता आयाम ज्यादा, और आयाम ज्यादा तीव्रता आयाम ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है।
एनर्जी ठीक है। तो अब एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं हम, फोटोन ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है, तो जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है क्या? यस सर। लेकिन कण ये सिद्धांत क्या बोलता है कि आने वाले फोटोन की ऊर्जा ठीक है ज्यादा है, लेकिन उस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा है तो वो तेरी ज्यादा ऊर्जा काम की है, नहीं तो काम की नहीं है। जैसे सुनो, अगर एफ नॉट है किसी उसके लिए 40 हर्ट्ज है ना, और 40 का ऊर्जा मिल रही है फोटोन की, बन रही है ऊर्जा सपोज है 200 वोल्ट, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोच लो ऐसे ही कितनी बन रही है। और इस पर किसी का वर्क फंक्शन है 200 ज्यादा हो गया ना, इसको ऐसे करो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करो, कितना कर लो, और किसी का वर्क फंक्शन है 10, कितना 10, एफ नॉट पे फोटोन की ऊर्जा बन रही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन में कितना है 10, तो इलेक्ट्रॉन तो लेकिन कणीय तरंग क्या बोलता है कि हम आपतित फोटोन की ऊर्जा 10 की जगह 2200 कर दो, तो भैया अब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना, बोलो। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 10 तो वर्क फंक्शन में खा जा तू, बाकी 200 190 तो काइनेटिक एनर्जी में लेके जाना। तो ये बोलता है लेके तो चल जाए, लेकिन तेरा ये देखना पड़ेगा मुझे कितना फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही। तो इसको चेक करके देखा, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज थी, 40 से 30 हर्ट्ज थी, कितनी थी, निकलेगा ही नहीं। तो ये तो एफ नॉट से कम है, ये तो तरंग कणीय सिद्धांत बोलता है भैया एफ नॉट से कम है, तो एनर्जी कितनी हो हम नहीं लेंगे। गड्ढे तूने कितने खोदे हो, एक गड्ढा कम से कम 40 फीट नीचे होना चाहिए, तो गड्ढे कितने खोदे एक्सेप्टेड ठीक है ना, तो इसलिए वह सफल रहा है। और तीव्र लास्ट सवाल है, लास्ट है जिसकी वजह से वो व्याख्या नहीं कर पाया, वो ऐसे बोल रहा है कि जब फोटोन आ रहा है, कम एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है ना, अब फोटोन तो बोलेगा नहीं, वो फोटोन बोलेगा तो उसको जोर आएगा ना कि तरंग आ रही है कितनी कम एनर्जी की, कितनी बोलो, कैसे फोटो कैसे तरंग आ रही है कम एनर्जी। तो देखो कोई मेटल है, ध्यान से देखो मेटल है कोई, इस पे ये ऊर्जा आ रही है तरंग, ठीक है, एक कोई मान लो तरंग आ रही है। अब इसका वर्क फंक्शन है सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये पर सेकंड जो एनर्जी ला रही है वो ला रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। ये एनर्जी कितनी ला रही है, कौन तरंग सिद्धांत वाली एनर्जी, पर सेकंड कितनी ला रही है 5। तो तेरे को वर्क फंक्शन कितना चाहिए 10, ठीक है, पर एक सेकंड में 5 आएगा, अगले सेकंड फिर 5, अगले सेकंड में 5, ऐसे बढ़ती जा रही है। तो 2 सेकंड में कितनी एनर्जी होगी इसके पास 10, ये तेरे को 10 ही तो चाहिए, 10 दे तो रही हूँ मैं, 2 सेकंड बाद आता रही है, अब निकाल दे तू इलेक्ट्रॉन। अच्छा चल अब भी नहीं निकाल, ऐसे कर तू 1 सेकंड और रुक जा, अभी 15 हो जाती है, 3 सेकंड में कितनी होगी 15, अब निकाल दे इलेक्ट्रॉन। तरंग सिद्धांत कहता है कि अब वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी ना, तो एनर्जी बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन बराबर तो चाहिए इसको। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन पर पहला फोटोन आया 5, फिर दूसरा आया 5, फिर दूसरा आया 3, अब 15 हो गया, अब तो निकल, अब तो जैसे किसी को सैलरी देनी हो 200 रुपए, ठीक है, पैसे देने 200 रुपए काम के 200 रुपए देना हो, तो नॉर्मल में उसको अपन 100 रुपए दिया, उसमें नहीं जाओ भैया 200 रुपए लो, 50 और दे दिए 150, अभी भी नहीं जाऊंगा, 50 और दे दिए कितने होगा 200, अब तो जा, तो वो तो चल जाएगा। तरंग सिद्धांत समझाता भैया उसको हो गए 200 पूरे, हालांकि तुमने टाइम पे दिए, किस्त कर करके दिए, तो हो गए 200 निकल जाना चाहिए, वो हकीकत में निकल भी जाएगा अपनी देसी लैंग्वेज, अपने डेली लाइफ में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा देखा गया तो ऐसा नहीं हो रहा था, वो कहता है एक फोटोन आए लेकिन उसकी एनर्जी भी डायरेक्ट 200 आए, 200 मतलब कम से कम 10 आए, कम से कम 10 आए तो निकलेगा, वो नहीं तो चाहे तू 8 के 10 15 20 बंडल भेज दे उसके पास, 10 15 8 के खूब सारे दे दे, 8 सेकंड 1 सेकंड, अभी 8 सेकंड, अभी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 सेकंड में, अगले सेकंड में और 8, अगले सेकंड में और 8, हजारों तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे टाइम ले लेके, लेकिन वो नहीं निकलेगा। उसको तो एक बार में कितनी चाहिए 10, कम से कम 10 चाहिए एक बार, तब तो बाहर जाएगा, अदरवाइज ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो इसकी भी व्याख्या होने की, वो तो कह रहा है भाई एनर्जी होगी। अब इसके आधार पर क्या कहेंगे कि समय पश्चता होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा है, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने 10 में या 15 में, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकालने में फिर समय पश्चता होगी, क्योंकि उसकी 10 इलेक्ट्रॉन एनर्जी थोड़ा मेरे से टाइम लगा मेरे से, तो समय पश्चता होनी चाहिए, लेकिन समय पश्चता नहीं मिली, इट मींस उसकी व्याख्या
वो तो कहा जैसे फोटोन आया तुरंत निकलेगा। और 5 का फोटोन 10 वर्क फंक्शन है, 5 का फोटोन आया तो वो वेस्ट ऑफ फोटोन है, वेस्ट ऑफ कोई काम का। 8 का भी कोई काम का नहीं है, 9 का कोई काम का नहीं है, 9 का भी कोई काम का, कम से कम 10 ही होना चाहिए। बोलो। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से तरंग सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाया। पहली तो क्या कमी थी, उसने कहा था भैया तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, चाहे उसकी आवृत्ति कुछ भी हो, लेकिन देखा गया नहीं, तीव्रता बढ़ाने से नहीं होगा काम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा क्या कहा कि तीव्रता ज्यादा है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी तो गलत है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आवृत्ति F नॉट से ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और तीसरी बात क्या कही कि जो एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देने मुझे टाइम लग गया, तो ठीक है फिर थोड़ी देर बाद में निकल जा, तो टाइम ले ले फिर निकल जा, फिर बाद टोटल एनर्जी जितनी हो जाए तुझे जितनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे आ रही हो एनर्जी, जब लेके चल जा। नहीं, एक साथ इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम बाहर आ जाए, मतलब इंस्टेंट होना। तो ये 3 कारणों को ऐसे व्याख्या नहीं कर पाया। क्लियर है क्या? ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है।